यहाँ मेरे लेकिन साथ, उसके बावजूद, ठीक है गौर साहब वापस लौटूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, इतना बड़ा हादसा हो गया है, 40 जिंदगियां अभी भी जद्दोजहद कर रही है जीने के लिए, अंदर हालात कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। कोशिश की जा रही है उनसे बात करने की और कुछ आवाजें आ भी रही हैं कि हाँ हम ठीक है लेकिन हमें यहां से निकालो क्योंकि दम घुट रहा है। इतने घंटे हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत भयावह तस्वीर है, लेकिन कहाँ हमारा फेलियर है ये हम नहीं देख पा रहे हैं। कहाँ हैं हम? NHIDCL यहाँ पर है, NDRF है, SDRF है, ITBP है, BRO है, उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे की भी 200 से ज्यादा लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। कहाँ हमारा फेलियर है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? फेलियर को समझने के लिए सिर्फ इतना सोचिए कि जब अंधा बाटे रेड़बिड़ी अपने अपने को देख नीति सत्ताएं काम करेंगी तो उसके परिणाम ऐसे ही आएंगे। देखिए, ये राज्य जो है प्रचंड बहुमत की सरकार के अधीन हादसों का राज्य बन के रह रहा है। फिर वो चाहे जोशीमठ का मामला देख लीजिए, आप रेणी की घटना देख लीजिए, केदारनाथ की घटना देख लीजिए, या ऑल वेदर रोड में सड़कों का धंसना, पुलों का टूटना, जितनी भी जांच आई है सब में एक चीज निकल कर आई, अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में कार्य दिए गए, परिणाम आपके सामने हैं। हादसे हुए और सरकारें लाचार हताश होकर केवल बयानबाजी देकर अपनी जान छुड़ाने पे लगी। अब उत्तरकाशी का मामला है, आप देख लीजिए, यदि ये काबिल संस्था होती तो इनके पास सुरक्षा के सारे मानक होते। आदमी को अंदर फंसे 4-5 दिन हो गए और अभी तक सिर्फ ट्रायल चल रहा है। समझ सकते हो आप, यदि किसी काबिल और अनुभवी कंपनी को यह काम दिया होता तो घटना के तुरंत बाद राहत कार्य होता और 24 घंटे के अंदर सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सुरंग खोदने वाली कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले इंजीनियरों के ये बयान है। आपको मैं बता दूं कि इस सुरंग में पहले भी मिट्टी का धंसा हुआ था। ये कच्ची लैंड है, जानने के बावजूद सुरक्षा के मानकों की अनदेखी क्यों की गई? जब आपको दिख रहा था तो इसमें आप ऐसी व्यवस्था रखते कि यदि कभी धसान हुआ तो वो पाइपलाइन से बच्चों को बाहर निकालने की व्यवस्था हो जाती। घटना के तो बाद कोशिश आप हो रही है, बजा रहे हो, यहाँ कोशिश तो वही कितने हो रही है। शर्म की बात है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं, तो देखने से बच जाएंगे बच्चे। मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है किसी को? मैं पूछना चाहता हूं, रेणी के अपराधियों पर क्या कार्रवाई हुई? केदारनाथ के घोटालेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई? आप देखेंगे वर्तमान दौर इस कदर भ्रष्टाचार में डूब चुकी है सत्ताएं, फर्क नहीं पड़ता। अभी चुनाव करा लीजिए, फिर चप्पा चप्पा भाजपा, हर घर चोर घर घर चोर, इस नीति पे काम चलेगा। फिर रेणी की घटना भूल जाओ, जोशीमठ की भूल जाओ, केदारनाथ की भूल जाओ। ये 40% कमीशन खोर सत्ता है, आम जनमानस को ऐसे ही इनके हाथ पे छोड़ रही है। ये उसी का परिणाम है कि उत्तरकाशी की घटना हुई। मैं मानता सरकार हमारी है, यदि सरकार तमाम उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर देती जिनकी लापरवाही से ऐसा हुआ, कुछ नहीं होगा। सरकारें इन ठेकेदारों को बचाने का प्रयास करेगी, जिसका परिवार को कोई नुकसान होगा वो बेचारा व्यक्तिगत भुगतेगा, घटना खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर कोई दूसरी घटना की इंतजार होगी। ठीक है, शांति प्रसाद जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। नवीन परसाली जी, नवीन परसाली जी, यही सवाल है। और अब ये सवाल सिर्फ विपक्ष, ये मत सोचिए कि विपक्ष पूछ रहा है, वहां की आम जनता पूछ रही है, जहां के लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो यूपी के कई इलाकों से आते हैं, उनके परिवार पूछ रहे हैं कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 100 घंटे कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
देखिए स्थिति पर नजर नहीं, वहां पर कार्य हो रहा। मैंने कहा कि वहां पर मशीनें लगाई गई है जो 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर रही है। सबसे तेज मशीन वहां पर लगाई गई है। अगर आपके पास अपडेट किसी के पास ना हो, विपक्षी प्रवक्ताओं के पास, मैं बताना चाहता हूं। और विपक्षी प्रवक्ता टीवी पर बात करके नहीं, वहां विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ये कहते हैं मंत्री क्यों नहीं गए? हमने कहा कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर दौरा करके आए हैं, उसके बाद उसके प्रबंधन कर रहे, व्यवस्था कर रहे। वहां पर अभी मंत्रियों की भीड़ या राजनीतिक लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, वहां पर विशेषज्ञ चाहिए जो सरकार ने भेजे हैं, मशीनें चाहिए जो वहां पर मंगा दी गई हैं। इसलिए सारी जो रेस्क्यू फोर्सेज है उनको बुलाया गया है, ताकि किसी भी की भी जरूरत पड़ेगी तो वो काम होगा। इससे ज्यादा काम सरकार आप जो कर रही है, कुछ ही घंटे में टनल को साफ कर लिया जाएगा, अगले रात तक टनल साफ